Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज इस वीडियो में करने वाले हम लोग 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ेंगे, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दिस सर्कल, ओके, सो टू इंटरसेक्ट chords are there. We have to prove this line joining the point of intersecting to the center makes the equal angle with the center. Okay, right? So the two equal chords are given to us. They are making some angle with the center and the intersecting point. तो intersecting point से जो center पे एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में गिवन दैट टू प्रूव एंड प्रूव, और इसके पहले हम लोग बनाएंगे उसका डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद किस टाइप से इसमें चीज़ें गिवन होती है वो मैंने आपको बताना है यहाँ पे, और उसके बाद में हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड इक्वल है, उसका सेंटर ओ है। सो गिवन दैट में आप लिखोगे ए बी अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, ये हमारा एक सेंटर ओ हमेशा फिक्स होता है। सेंटर में आपका सर्कल के ए बी और सी डी आर कॉर्ड्स आर गिवन, ओके, और यहाँ पर जो ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स है ये इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, और ये विद इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर है। ठीक है, सो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स विच आर इक्वल, इट इज गिवन टू अस। अब हमें क्या करना है गाइस इसमें कि जो ये कॉर्ड होती है, देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने ऐसे ही बताया था, इसमें सिर्फ हमें क्या प्रूव करना था कि इक्वल कॉर्ड्स मेक द इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, और उसके साथ में वो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होती है पार्ट्स की वो इक्वल होती है, ये प्रूव किया था। यहाँ पर क्या करना है, इक्वल जो एंगल बना रहा है ई और ओ, ठीक है, ई और ओ को ज्वाइन करेंगे, और जो एंगल बन रहा है हमारे पास उसको ये एंगल 1 और एंगल 2 जो बनेगा वो इक्वल है। दे मेक्स द इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो कॉर्ड के साथ में ये जो आपका ई वाला पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट ओ को ज्वाइन करने के बाद में जो इक्वल एंगल बनाता है एंगल 1 और एंगल 2, आई एम जस्ट गिविंग द नेम ऑफ दिस एंगल्स 1 एंड 2, ये इक्वल एंगल्स हमेशा दिस आर द इक्वल एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 जैसे 2 जैसा ये तो ये बहुत ईजी है, हम करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर चुके थे, 3 वाले क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, 4th और मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, 1 और 2 दो एंगल इक्वल बताने के लिए सिंपल वे है कि हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, और यदि दोनों ट्राइंगल सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से हम दोनों एंगल्स को इक्वल बता देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ एम ई एंड ओ एन ई। ठीक है, दीज आर द टू एंगल्स ट्राइंगल्स, एंड यहाँ पर हमें जो ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा कि ओ एम और ओ एन आर दी परपेंडिकुलर हियर। तो एंगल एम और एंगल आर दी 90 डिग्री एंगल्स हियर। ठीक है, दिस एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल, इट इज गिवन टू अस। सेकेंड चीज आपको क्या गिवन है, सेकेंड चीज आपको गिवन है ओ एम और ओ एन इक्वल है। ठीक है, ये कैसे पता चला, एक्चुअली गिवन नहीं है, ये हमें कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि द लॉन्ग लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल, सो देयर परपेंडिकुलर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, हमने क्या किया है, ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स को इक्वल लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाती है, सॉरी सेंटर से इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है, एंगल भी बनाएगी वो तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सेंटर से इक्वल एंगल बनाती है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर भी होती है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें हाइपोटेनस की जरूरत है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ रहे हैं, तो हाइपोटेनस ओ ई, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है ओ ई, और हाइपोटेनस इज कॉमन हियर। ठीक है, सो हाइपोटेनस OE and OE hypotenuse in both the triangles are common, so you can apply your RHS criteria, or by the RHS criteria you people can say this is these two triangles are congruent. Okay, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय RHS से, क्योंकि एक साइड मिल गई हमें, एक एंगल मिल गया 90 डिग्री एंगल, और उसके बाद में हाइपोटेनस भी मिल गई। सो ट्राइंगल OME is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इट वाज वेरी सिंपल, यदि कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ गया होगा तो। अब कॉन्ग्रुएंसी, जैसे ही हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है तो हमें जो आंसर लाना है वो लिख देते हैं सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज अ गुड वेपन, एक्चुअली वो बहुत अच्छा हथियार है। जब भी आपको कुछ प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट कर दो और सिंप्लिसिटी से प्रूव कर दो कि हाँ ये लाना था। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। एंगल विद द सेंटर टू दी कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं आपको बताता हूं, पर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि ये क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि अगेन डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम, एक्चुअली इसमें डायग्राम गिवन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नया वर्ड आ गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? यदि ये आपको याद है, वैसे तो यहाँ पे गिवन भी है हिंट में, पर ये आपको आना चाहिए। मैं आपको लिखवा देता हूँ, मैं आपको याद करवा देता हूँ ताकि आप लिख लो कहीं पे कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सही, कई बार हमें समझ में नहीं आता कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है। या यू कैन से इन अनदर वे, सेंटर ओ एंड ए बी सी डी आर देयर, सो वी कैन से ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ये प्रूव करना है। जो छोटे वाले पार्ट है ना, ए बी और सी डी, जो पाथ है उस पाथ में जो ए बी और सी डी बन रहा है उस दोनों पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 को। 4 में आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग याद होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेम सेंटर होते हैं उनके, उनको बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम समझ में आ रहा है, दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, बड़े और छोटे, दोनों सर्कल्स की यहाँ पर सेंटर इक्वल है, सेंटर सेम है, दैट इज ओ। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स द कॉमन सेंटर, द सर्कल्स हैविंग द कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके। सो कॉमन सेंटर्स होते हैं दोनों के, ओ दोनों के कॉमन सेंटर होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं सर्कल्स के ही। और उसके बाद में यहाँ होगा, मैं बना रहा हूँ डायग्राम अगेन। दोनों सर्कल बनाए मैंने और दोनों सर्कल के सेंटर आपने दे दिया। वाइट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेंट्रिक, ओके, ठीक है। अब गिवन डेट में आप लिखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो चीज़ लिखनी है, टू प्रूव करना है। और यदि कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो फिर लिखेंगे दी सर्कल विथ सेंटर, आ सर्कल विथ सेंटर ओ, यू कैन से दी टू सर्कल्स, बेसिकली यहाँ पे टू सर्कल है इसलिए लिख रहा हूँ, टू सर्कल्स विथ द सेंटर ओ, और टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन, ठीक है। यहाँ पर दो चीज गिवन है, ठीक है। इसके बाद में गिवन डेट में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर हमारे पास ओ है दोनों सर्कल्स के, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक है इसलिए हमने उसके कॉमन सेंटर को ओ को डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ओके, ए बी इज अ लाइन, ओके, ए डी इज अ लाइन। एक्चुअली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्चुअली गिवन है, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जो लाइन होगी वो यहाँ पर एडी है, और जो दोनों सर्कल्स को एक्चुअली कॉर्ड भी हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कि एडी इज अ लाइन विच इज आल्सो अ कॉर्ड फॉर द बोथ द सर्कल्स, ठीक है। दोनों सर्कल के, एक बी सी हो गई और एक ए डी हो गई बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है। ये बिग सर्कल के लिए हो गई ए डी और बी सी हो गई स्मॉल सर्कल के लिए कॉर्ड, ठीक है। दिस इज फॉर द स्मॉल सर्कल, ठीक है। ये आपको आता है, मैं अननेसेसरी लिख रहा हूँ, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ए डी और बी सी। अब मेरे को क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ भी गिवन है एक्चुअली कि क्या प्रूफ करना है, ये हमसे पूछ लिया है, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। अब गाइज यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट आता है प्रूफ का, और प्रूफ का इतना इंटरेस्टिंग, 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीबीएसई की 9th क्लास में, सैंपल पेपर में भी आपको कई बार मिल जाएगा। ये इजी भी है और 2 मार्क्स डिजर्व करता है, ओके। सो ए बी और सी डी इक्वल है, कैसे इक्वल करना है, हम एक और डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में वी जस्ट प्रूव करेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कॉर्ड एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द the line drawn from the perpendicular, from the center to the chord is always perpendicular, okay. Construction में do you need any construction? Yes, if you want you can put here O M, और इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्यों ये किया है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर ही होता है,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है तो हम बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड को, ठीक है। ओ एम इज अ परपेंडिकुलर ए बी और ए डी, दो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ गाइस। प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस स्मॉल ट्राइंगल के लिए, फिर बिगर ट्राइंगल के लिए, या हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। स्मॉल ट्राइंगल सॉरी स्मॉल सर्कल के लिए, ट्राइंगल बोल दिया मैंने। OM is the perpendicular to BC. This is a chord. BC is a chord. So जब भी आपकी chord पे कोई perpendicular ड्रॉ करता है तो जो BM और MC है जो chord को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो लाइन perpendicular ड्रॉ करते हो। वो कौन सी लाइन आप perpendicular ड्रॉ कर रहे हो? OM is perpendicular BC. BC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। Perpendicular drawn from center to the chord always divide the chord in equal parts. ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है, ठीक है, कि जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से तो सेंटर हमेशा कॉर्ड को, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो दो पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इट विल डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट्स फाइन। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि इसकी हेल्प लगेगी। यही वाली चीज़ हम सेकेंड सर्कल, बिगर सर्कल में भी करेंगे। ये छोटा वाला सर्कल था हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए कॉर्ड को ढूंढेंगे। व्हाट इज कॉर्ड? यस, टेल मी। यस, ए डी इज अ कॉर्ड। ओके, सो लिखोगे यहाँ पे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। अब यहाँ पे ए डी कॉर्ड हो गई, यहाँ पे ओ एम इज परपेंडिकुलर बी सी था, छोटे वाले सर्कल को, ठीक है। सो इस वाले सर्कल में AD इज कॉर्ड, सो ये कॉर्ड भी AM और MD दो पार्ट में डिवाइड करेगी क्योंकि यहाँ पर भी OM परपेंडिकुलर है AD पर, ठीक है। AD पर परपेंडिकुलर है तो AM इज इक्वल टू MD, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूं और मैं यहाँ पे सेम रीजन लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 के लिए भी सेम रीजन होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज अंडरस्टूड। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, क्योंकि AM में से मैं BM माइनस करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से माइनस होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं मैं यदि, तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ये आपको समझ में आने चाहिए कि मैं AM से BM माइनस कर दूंगा तो AB बच जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो AM माइनस BM इज इक्वल टू राइट हैंड में MD माइनस MC। ओके, AMC यदि BM माइनस करते दिख रहा है, डायग्राम को देखो जरा, AM माइनस BM क्या बचेगा? AB बचेगा सिर्फ, दैट्स फाइन। लेफ्ट हैंड साइड का आ गया हमारे पास। चलो लिखो AM माइनस BM इज A, यस, ये जो AB है ये बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से BM हमने माइनस कर दिया, ठीक है। चलो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। AM इक्वल, अब MD में से MC माइनस करो। MD टोटल है, इसमें से MC ये छोटा सा पार्ट माइनस कर दिया, जो बड़ा बचा हुआ पार्ट होगा जो CD होगा, क्योंकि ये पार्ट आपका, ये जो CD पार्ट है ये आपका बच जाएगा, बिगर माइनस स्मॉलर, तो राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो आपका बच्चा CD, MD माइनस MC इज CD। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए। जो मैं माइनस करके बता रहा हूँ या जो आंसर लिख रहा हूँ ये बहुत इजी है। आपको 2 मार्क्स में दिया है, लेकिन ये बहुत मतलब प्रूफ है इसलिए 2 मार्क्स में, अदरवाइज से डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है गाइज। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस सम एंड बोथ द क्वेश्चन नंबर 3 and 4 and we'll continue this in the next class also, few more questions from this exercise. Till then, bye bye, thank you so much and don't forget to click on the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much guys, bye bye, take care.